अगर आप भी बार बार पेशाब आने की समस्या से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। बार बार पेशाब आना यानी कि 24 घंटे में 8 से अधिक बार या फिर रात में बार बार उठना, ये जो है बार बार पेशाब आने के लक्षण होते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से ये मधुमेह, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर प्रोस्टेट का बढ़ना या अति सक्रिय मूत्राशय के कारण होता है। इसके लक्षणों में जो है ना, अचानक से आपको क्या होगा, पेशाब की इच्छा होगी। कई बार पेशाब में जलन होती है, पेट के निचले हिस्से में जो है दर्द होता है और कम मात्रा में पेशाब आता है और बार बार आपको ऐसे लगता है कि पेशाब आ रहा है। दिन या रात के समय आपको कम से कम 8 से 10 बार जो है शौचालय जाना पड़ता है दोस्तों। पेशाब रोकने में कठिनाई होती है, अचानक तीव्र इच्छा होती है और पेशाब रोकने में कठिनाई होती है, जबकि जाएंगे ना तो बिल्कुल थोड़ा सा पेशाब लगेगा और ज़्यादा नहीं लगेगा। कई बार जैसे मैंने बताया, यूटीआई संक्रमण जो होता है ना, इसमें क्या होता है, पेशाब में जलन होने लगती है दोस्तों। ये तो थे इसके लक्षण दोस्तों। अब इसके कारण जान लेते हैं। एक तो ये जिनको मधुमेह या डायबिटीज होती है ना, टाइप 1 और टाइप 2, इसमें क्या होता है, शरीर जो है ना ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए अधिक पेशाब बनाता है, तो उनको जो है ना बार बार जो है पेशाब जाना पड़ता है। दूसरा, यूटीआई दोस्तों, यानी कि मूत्र मार्ग में संक्रमण, मूत्राशय में बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हो जाता है, तो ये भी इसका एक कारण होता है। प्रोस्टेट का बढ़ना, 50 वर्ष की जो उम्र होती है ना, इससे अधिक उम्र के पुरुषों में मूत्राशय पर दबाव पड़ता है दोस्तों, तो भी ये जो है इसका एक कारण होता है। एक होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर दोस्तों, तंत्रिकाओं के कारण मूत्राशय भरा न होने पर भी पेशाब की इच्छा होती है दोस्तों। आपको ज़्यादा पेशाब नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे महसूस होता है आपको कि पेशाब जाना है। और महिलाओं को कई बार जो है ना गर्भावस्था में बढ़ते भ्रूण के कारण भी जो है मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। तो किसी भी कारण से हो, आपको जो है इस नुस्खे को आजमा कर आप और अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। किन किन को ये जो नुस्खा है वो नहीं लेना है, वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आप बने रहना। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका जो नुस्खा तैयार करेंगे ना, इसमें हमें क्या-क्या सामग्री लगेगी। इस नुस्खे के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए हमने ली है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो होती है ना, इसकी तासीर गर्म होती है। तो आप जब भी नुस्खा आजमाएँगे तो सबसे पहले आप नुस्खे को पूरा देखकर समझना अच्छे से कि इसे आप रोज़ाना कितनी क्वांटिटी में ले सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं ना, अगर उनको ये समस्या हो रही है तो आपको नुस्खा बिल्कुल भी नहीं आज़माना है। बड़ी इलायची जो है गर्म तासीर की होती है और आपको जो है ना नुस्खे से भी जो है उतना फ़ायदा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है ना नेचुरल चीज़ें होती हैं दोस्तों। जैसे गर्भावस्था के दौरान जो है इस तरह के लक्षण दिखाई देना, तो आपको बिल्कुल भी जो है किसी को सजेस्ट नहीं करना है और जो महिलाएँ देख रही हैं उनको बिल्कुल भी आज़माना नहीं है ये नुस्खा। बाकी पुरुष जो हैं वो सभी आज़मा सकते हैं और बाकी नॉर्मल महिलाएँ हैं वो भी आज़मा सकती हैं। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे ली है एक बड़ी इलायची और उसको जो है ना थोड़ा-सा तोड़कर और उसके सीड्स निकाल लिए हैं। आपको भी इसी तरीके से जो है नुस्खा आज़माना है। एक मीडियम साइज़ की इलायची है, उसको लेकर सीड्स निकाल लेना और उनको हल्का-हल्का सा दरदरा सा तोड़ लेना। मैंने यहाँ पे साइड में ले जाके इनको तोड़ा है, क्योंकि लकड़ी के फट्टे पे अगर अपन तोड़ते तो वो पूरा ये फट्टा जो है हिलता। इसलिए साइड में रख के मैंने इसको तोड़ लिया है। और इसको जो है ना हम छिलके समेत इस्तेमाल करेंगे। इसका छिलका भी इस्तेमाल करेंगे और इसके सीड्स भी। एक इलायची का आपको 1 दिन में इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इस इलायची को भी लेने के नुस्खा तैयार करके 2 तरीके रहेंगे दोस्तों। अब जिनको पता है कि उनके शरीर की तासीर पहले से ही गर्म है और उनको भी ये नुस्खा आज़माना है, ये परेशानी हो रही है, तो आप आज़मा सकते हो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आपको 1 गिलास पीने वाला पानी लेना है, 1 गिलास से थोड़ा-सा कम ही लेना, बहुत ज़्यादा फुल भरकर लेने की ज़रूरत नहीं है। पौना सा कप जो है गिलास पानी का ले लेना और उसमें डाल देना आप इलायची छिलके समेत इस तरीके से दरदरा सा कूटकर। इसको रात भर जो है भीगने देना है, ढककर छोड़ देना। सुबह उठ के आप जो है इसे छान कर पी लें और इलायची और जो ये इसके छिलके और सीड्स बचेंगे ना, इनको वापस गिलास में डाल के दोबारा पानी का भर देना।
2 बार आप जो है इस नुस्खे को बनाएँगे। एक बार आपको ये सुबह-सुबह खाली पेट लेना है और दूसरी बार आपको शाम को ये 4-5 बजे के आस-पास लेना है दोस्तों। अगर किसी के शरीर की तासीर गर्म नहीं है और आपको जल्दी से सर्दी, जुकाम, खाँसी वगैरह की शिकायत हो जाती है, ठंडी तासीर का शरीर है आपका, तो आपको क्या करना है, शाम को आप इसे भिगो देना और सुबह उठ के आप इसे अच्छे से बॉयल कर लेना। बॉयल करने के बाद में आपको हल्का-सा गुनगुना रह जाए, तब ये पीना है दोस्तों। इसी तरीके से आप सेम सामग्री के साथ में एक बार दूसरी इलायची आपको नहीं लेनी है बिल्कुल भी, एक दिन में सिर्फ़ 1 इलायची का ही इस्तेमाल करना है। सेम इलायची से आप शाम को भी जो है आधा पौना गिलास पानी डालकर दोबारा उबाल कर उसे छान कर और फिर पी सकते हो। फिर आप इस इलायची को फेंक देना, दूसरे दिन के लिए आपको दूसरी इलायची के साथ में जो है नुस्खा तैयार करना है। इस समस्या के लिए बड़ी इलायची का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, खासकर अगर आपको इन्फेक्शन या कमजोरी के कारण। इससे मूत्रवर्धक और रोगाणुरोधी गुण जो है मूत्र मार्ग में स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं दोस्तों। जलन को कम करते हैं और किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ये जो नुस्खा है लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को इसका जो पानी है वो नहीं लेना है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया है, तो आप इसे दूध में बॉईल करके भी पी सकते हो। दूध आप 250 ग्राम लेना और उसमें 1 इलायची को छिलके समेत कूटकर डाल लेना और फिर उसको अच्छे से बॉईल करना और छान कर पी लेना। इसे भी आप सुबह के समय पिएँगे। शाम के समय ज़्यादा लिक्विड लेना आप अवॉइड करें तो ज़्यादा सही है दोस्तों। इसके साथ-साथ अगर आपको मेरे नुस्खे फ़ायदेमंद लगते हैं दोस्तों और आप इसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका एक भी पैसा नहीं लगता है उसके लिए, किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप आसानी से शेयर कीजिए क्योंकि ये छोटी-छोटी समस्याओं से लगभग लोग परेशान रहते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना नुस्खा आपको कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।